अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो भी चेंज हम अपने कोड के अंदर करते हैं उसको हम रन टाइम पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हमारी ऐप रन हो रही है किसी भी डिवाइस के अंदर या वर्चुअल डिवाइस के अंदर या फिजिकल डिवाइस के अंदर और हम अपने कोड के अंदर भी चेंजिंग कर रहे हैं तो उस चेंजिंग को हम किस तरह से रन टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ऐप इस वक्त रन हो रही है इन्फिनिक्स मोबाइल के अंदर और उसका व्यू आपको साइड पे नजर भी आ रहा होगा राइट साइड पे। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है जिसका नाम है लॉगिन। अब मैं इस बटन का नाम चेंज करता हूँ, लॉगिन से मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। इसका नाम मैं रजिस्टर रख देता हूँ। अब ये यहाँ डिजाइनिंग में तो चेंज हो गया फौरन ही, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी भी लॉगिन ही है। हमारी रियल डिवाइस के अंदर जो ऐप रन हो रही है वहां पर आपको ये अभी भी लॉगिन ही नजर आ रहा होगा। मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी भी आपको लॉगिन ही नजर आ रहा होगा। अब हम इसको यहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे। आप टॉप पे जाएं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन है रन और दूसरा ऑप्शन है अप्लाई चेंज एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो चेंजिंग है कोड के अंदर वो अप्लाई हो जाएगी और आपकी जो एक्टिविटी है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अप्लाई चेंज के ऊपर, हमारी एक्टिविटी रीस्टार्ट हो गई और हमारी जो चेंजिंग थी वो अप्लाई हो चुकी हैं। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ तो ये देखें आपके जो कोड के अंदर आपने डिजाइन में चेंजिंग की है वो अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से आप अपनी ऐप के अंदर रन टाइम पे चेंज को अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आज की इस वीडियो में आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि आप किस तरह से रन टाइम पे अपना जो कोड के अंदर चेंजिंग है उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।